मंडे के दिन ही पार्लियामेंट के अंदर दिखेंगे राहुल गांधी जी और फिर दोबारा मोदी जी से अडानी पर सवाल पूछेंगे, मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, अभी हाल ही में हरियाणा पे हुए ये घटना पर सवाल पूछेंगे, देश के बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे, देश में हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी की आंख की कंकड़ बन चुके थे और वो देश के हित में फैसला करते हैं। बदलाव नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 24 में बदलाव आएगा। देश की जनता इनके अत्याचारों से, बेरोजगारी से, इनके जुल्मों से पूरे देश के अंदर इन्होंने नफरत ऐसी घोल दी। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब देश रोजगार मांगता है तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर बात नहीं करते। आज देशभक्ति के लोग देशभक्त नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। हर जगह पे जब देश भारत आजाद हो रहा था, ये हर जगह जो उनकी जो है गुलामी कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे। इसलिए आरएसएस उन्नति करेगा। जब देश में विकास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। चंद एक अल्फाज के ऊपर राहुल गांधी जी पर रातों रात है, उनके ऊपर केस लगाकर सजा मिलवा दी। क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे शेर थे जो पार्लियामेंट के अंदर एक है, जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सब पर भारी नहीं, राहुल जी सब पर भारी है। अगर राहुल जी भारी नहीं होते तो उन्हें बाहर निकालने का काम नहीं किया। हमें थपक के सुलाती थी कि बेटा सो जा, भेड़िया ले जाएगा, बेटा सो जा, भेड़िया ले जाएगा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुस्लिमों का डर दिखाते हैं कि देशभक्त बन जाओ, नहीं तो पाकिस्तान खा जाएंगे, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। मैं एक मुस्लिम समाज हूँ, मेरे हाथ में बंदूक दीजिए, अगर पाकिस्तान कोई हमारे ऊपर एक्शन उठाता है तो सबसे पहले गोली अपने सीने पर मैं खाऊंगा। मैं पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हमारी वफादारी पे शक लेना है तो हमें फौज में भर्ती कीजिए। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो सबसे पहले हम चढ़ाई करेंगे। क्यों नहीं करते उसको खत्म? क्यों नहीं करते चढ़ाई? उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। 2024 में बिल्कुल बदलाव निश्चित है और जनता कांग्रेस के हक में वोटिंग करेगी। इंडिया जीतेगा, इंडिया बनेगा और इंडिया का नाम रोशन होगा दोबारा। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का। हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा यकीन था कि राहुल जी को वहाँ से ही इंसाफ मिलेगा और उनको इंसाफ मिला, उनके पक्ष में फैसला आया और अब बहुत जल्द उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी क्योंकि उनसे जो सज़ा का आरोप था वो हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी मंडे के दिन ही पार्लियामेंट के अंदर दिखेंगे राहुल गांधी जी और फिर दोबारा मोदी जी से अडानी पर सवाल पूछेंगे, मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, अभी हाल ही में हरियाणा पे हुए ये घटना पर सवाल पूछेंगे, देश के बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे, देश में हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछेंगे। राहुल जी, मोदी जी और अमित शाह जी की आंख की कंकड़ बन चुके थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आंखों में। मोदी जी आपसे राजस्थान और उस पर बंगाल पे सवाल पूछेंगे, आपसे और दूसरे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे का सवाल पूछेंगे। वहां पर एक घटना हुई लेकिन मणिपुर तो 90 दिन से लगातार चल रहा है। 90 दिन से लगातार वहां पर बलात्कार, हत्याएं, अत्याचार, आगजनी हो रही है। आखिरकार मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर आकर मणिपुर पर सवाल क्यों नहीं करना चाहते? क्यों बहस नहीं करना चाहते? जब विपक्ष उनको बुलाना चाहता है तो वो राजस्थान जाते हैं, कभी और राज्यों का दौरा कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा जब दिल्ली के अंदर फ्लड आया, पानी आया, पंजाब में पानी आया, हिमाचल डूब रहा था, कश्मीर बर्बाद हो रहा था, उत्तराखंड में भूकंप से आ रहे थे, पहाड़ फट रहे थे, लेकिन मोदी जी मरती हुई देश की जनता को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। अरे अपने देश के नागरिकों में, अपने राज्यों में जाना चाहिए, अपने मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए, बचाव राहत की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए और वो मौज मस्ती करने के लिए विदेश चले जाते हैं। 24 में चुनाव होने के लिए वक्त ज़्यादा नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव होने के लिए। उससे पहले राहुल गांधी को सजा से मुक्त कर देना और फिर पार्लियामेंट में आकर के अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री करेंगे, किस तरह का माहौल बनेगा, कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त किया है और ये हमें अपने उच्चतम न्यायालय से बहुत विश्वास है। अभी ये देश संविधान पे चलेगा, नहीं कि मोदी जी इनके सुप्रीम कोर्ट के जो है मोदी जी का गुलाम नहीं है। अभी वहाँ पर बहुत अच्छे जजेस बैठे हुए हैं जो देश का संविधान भी पढ़े हुए हैं और पढ़ लिख कर एक अच्छी उच्च स्तर की क्वालिफिकेशन लेने के बाद तभी जाकर उच्च न्यायालय के जज बनते हैं और वो देश के हित में फैसला करते हैं। बदलाव नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 24 में बदलाव आएगा। देश की जनता इनके अत्याचारों से, बेरोजगारी से, इनके जुल्मों से खपा हो चुकी है। जुल्म हो रहा है, आप कह रहे हो जुल्म हो रहा है। पूरे देश के अंदर इन्होंने नफरत ऐसी घोल दी। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब देश रोजगार मांगता है तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर बात नहीं करते। नफरत फैल गई है पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में नफरत फैल गई और इससे ज्यादा क्या नफरत फैल रही है। 70 साल में पहली बारी मणिपुर के अंदर जहां आदिवासी हैं वो एससी हैं और इन लोगों ने जो है ना आरएसएस के वहाँ पर 100 ऑफिस हैं। वो चाहते हैं कि आरएसएस वाले के यहाँ पे जितना भी है ये और नॉर्थ ईस्ट सारा कुछ हमारे कब्जे में आ जाए। सबसे ज़्यादा आरएसएस जुर्म है। आज 70 साल हो गए
70 साल भारत आज़ाद हुए, मगर आज तक उन्होंने जो है ना कभी झंडा नहीं लगाया, लहराया। और वो लोग आज हमसे क्या नाम है, उनके देशभक्ति पे हाँ, आज देशभक्ति, आरएसएस के लोग देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। हर जगह पे जब देश भारत आज़ाद हो रहा था, ये हर जगह जो उनकी जो है गुलामी कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे। इसलिए आरएसएस से सावधान होना चाहिए। और देशभक्त कहलाते हैं, इनकी देशभक्ति कहाँ कहलाई जाती है? कोई एक काम तो पुण्य करके दिखाइए। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू तो ये है ही नहीं। हाँ। ये हिंदू तो ये जो है ना लड़ाई करके ये जो है ना वोट को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये ना तो अमित शाह हिंदू और ना मोदी हिंदू, ये टोटल पाकिस्तानी है। गोवा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कैसे कह रहे हैं पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तान। इनकी जो विचारधाराएं हैं वो देश प्रेम की नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। देश जब आगे बढ़ेगा, देश जब उन्नति करेगा, जब देश में विकास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा, चंद एक अल्फाज के ऊपर राहुल गांधी जी पर रातों रात है, उनके ऊपर केस लगाकर सजा बुलवा दी जाती है। किस लिए? क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे शेर थे जो पार्लियामेंट के अंदर एक है जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सब पर भारी, सब पर भारी नहीं, राहुल जी सब पर भारी हैं। अगर राहुल जी भारी नहीं होते तो उन्हें बाहर निकालने का काम नहीं करते। ये तो शुक्र है। मोदी जी कहते हैं एक शेर सब पर भारी। वो शेर नहीं है, 56 इंची नहीं 14 इंची का सीना है। आज तक पुलवामा पर जवाब नहीं दे पाए, ये आज तक मणिपुर पर जवाब नहीं दे पाए। हमारे पहलवान जंतर मंतर पर पिटते रहे, उस पर एक अल्फाज नहीं बोल पाए आज तक। पुलवामा पे भी जवाब नहीं दे पाए मोदी जी। ये कहीं जवाब नहीं दे सकते, ये देशद्रोही है। और इन्हें हम 24 में जीत करके आए हैं। पुलवामा कहाँ जीत करके आए हैं? हमारी आर्मी के अंदर गृह मंत्री जी हैं और वहाँ से 100 किलो पता नहीं एक ट्रक बोले के लिए वो झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे पहला नंबर अपनी माँ के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे? अपनी बीवी के नहीं हुए तो किसके होंगे? नरेंद्र मोदी पे तो ऐसे ऐसे आरोप हैं कि बहुत ज़्यादा है, इन्हें देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और अक्सर 2024 के बाद देख लेना, देश सुरक्षित है। कोई देश सुरक्षित नहीं है। पूरा देश, लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, सारी पूरा देश बेच दिया। 70 साल में जो कांग्रेस ने कमाया था वो सब बेच दिया और ये कहते हैं देश क्या नाम सुरक्षित है? आएगा तो मोदी ही। मैं आपको एक कहावत सुनाता चाहता हूँ। जैसे नहीं जैसे हाँ सुरक्षा के ऊपर, जैसे बचपन में हमारी माताजी हमें थपक के सुलाती थी कि बेटा सो जा भेड़िया ले जाएगा, बेटा सो जा भेड़िया ले जाएगा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुस्लिमों का डर दिखाते हैं कि देशभक्त बन जाओ नहीं तो पाकिस्तान खा जाएगा। अरे हम पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। मैं एक मुस्लिम समाज हूँ, मेरे हाथ में बंदूक दीजिए, अगर पाकिस्तान कोई हमारे ऊपर एक्शन उठाता है तो सबसे पहले गोली अपने सीने पर मैं खाऊंगा, मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन ये क्या है, लोगों को एक लॉलीपॉप दे दे। अरे हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हमारी वफादारी पे शक लेना है तो हमें फौज में भर्ती कीजिए। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो सबसे पहले हम चढ़ाई करेंगे। क्यों नहीं करते उसको खत्म? क्यों नहीं करते चढ़ाई? उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। तो फिर क्या मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्या? मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2024 में जनता समझ चुकी है, युवा रोजगार मांग रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे 2024 में, जो देश को उन्नति और विकास की तरफ लेकर जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं एक बार वोट दे दो, देश की तीसरी सबसे भैया ये कोई शक्ति वक्ति नहीं है। विदेश में जाते हैं, पैसे के लोगों को इकट्ठा करते हैं और स्टेडियम में हाय हाय मोदी मोदी जी करवा देते हैं। अरे इनकी अगर हरकतें देखनी है तो देश में बगैर पैसों के, बगैर रिश्वत के एक बड़ी जनसभा करके दिखाएं। राहुल गांधी जी की दिल्ली पैसों से जनसभा करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, विदेशों में भी पैसों की करते हैं ये। क्योंकि आप बताऊं, मैं आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पता है मोदी जी की विदेश में क्यों इज्जत होती है? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये गुजरात में जब थे तो ये कह रहे हैं मोदी जी जब से आए तब से लोग देश को जानने कोई नहीं, सिवा इन्होंने बर्बाद किया है देश को सिवा बर्बाद किया है, सारी चीजें बेच दी। कोई डंका नहीं बज रहा, ये केवल जो है प्रोपगंडा रच रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा बज रहा है। पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है जब हमारी महिलाओं के जनन अंगों में हाथ डाले जा रहे हैं। उस चीज को देखकर आज हम विदेशों में आंख नहीं मिला सकते। इस चीज से हमारा देश रोशन हो रहा है। क्या नई चीज लेकर आए हैं देश के अंदर जो कांग्रेस नहीं लेकर आई थी? जो कांग्रेस ने इस देश के अंदर बनाया वो सब कुछ इन्होंने बेच दिया। आज सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। क्या रखा है देश के अंदर? कहीं नौकरी नहीं, युवा परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगार परेशान है।
आखिरकार ये इस देश को लेके कहां जाना चाहते हैं? ये सिर्फ नफरत बो रहे हैं, इसके बीच गुरु बनाना चाहते हैं। ये बेस ग्रुप कहीं नहीं बन पा रहे। कहीं एक चीज बताइए इन्होंने क्या बनाया है? क्या नई चीज पैदा की है इस हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस ने पैदा नहीं की? आईआईटी कांग्रेस ने बनाया, कंप्यूटर कांग्रेस लाई, बैंकिंग कांग्रेस लाई, एक ये कहते हैं हम फ्री देते हैं, फ्री राशन कांग्रेस की सरकार में भी मिलता था, स्कूलों में शिक्षा मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी, लेकिन हम गरीब आदमी को जलील नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने किसी को जलील करने का काम नहीं किया। और ये बीजेपी वाले, आम आदमी वाले दोनों मिलकर देश की जनता को तो क्या लगता है 2024 में बदलाव निश्चित है क्या? 2024 में बिल्कुल बदलाव निश्चित है और जनता कांग्रेस के हक में वोटिंग करेगी। इंडिया जीतेगा, इंडिया बनेगा और इंडिया का नाम रोशन होगा दोबारा। और इसको राहुल गांधी जी ही सफल बना पाएंगे। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो विदेशों के अंदर एजुकेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया जाता, राहुल गांधी को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि विदेश के अंदर पढ़े लिखे आदमियों की बूझ होती है, ना कि अंधविश्वासों की, नहीं अंधभक्तों की।